उत्तराखंड में धर्मांतरण और लव जिहाद पर आखिर सख्ती बरतने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? बीजेपी की धामी सरकार ने यह फैसला क्यों लिया? क्या लव जिहाद और धर्मांतरण की आड़ में कुछ असामाजिक तत्व उत्तराखंड में सक्रिय हैं? पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने एक बयान दिया है, एक तैयारी की है, जिससे आने वाले दिनों में थोड़ा सा हंगामा भी मच सकता है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर उत्तराखंड सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है और जो लोग उत्तराखंड में बाहर से आकर रह रहे हैं उनको परखना, उनका ठीक से पता लगाना, उनके इरादों को, उनके मंसूबों को भांपना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है और इसके लिए एक स्पेशल ड्राइव चलाने की आवश्यकता है। पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस हेडक्वार्टर में जाकर पुलिस के तमाम कामों की समीक्षा भी की और इस तरीके का जब बयान आया तो निश्चित रूप से एक पक्ष जो है उत्तराखंड में वो थोड़ा सा ज्यादा सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर धामी साहब को यह कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों लव जिहाद और धर्मांतरण जैसा कानून उत्तराखंड में महत्वपूर्ण हो गया? उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, देवताओं का यहाँ वास है, पर्यटन और तीर्थाटन की यहाँ पर गतिविधियां होती हैं, तो फिर आखिर लव जिहाद या धर्मांतरण क्यों बड़ी समस्या उत्तराखंड में बन गई है? इसके तमाम कारण हैं। पहले तो पिछले 5 वर्षों में लगातार उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से लव जिहाद की खबरें मिलती रही हैं। अल्मोड़ा जिले की बात करें, चाहे पौड़ी जिले की बात करें, नैनीताल की बात करें, टिहरी और उत्तरकाशी की अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं पहाड़ों के जहां से लव जिहाद के मामले बड़ी संख्या में आए हैं। अच्छा खासा बवाल हुआ। कई जगह कुछ युवकों को, मुस्लिम युवकों को खास तौर पर स्थानीय लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। पौड़ी गढ़वाल में भी इस तरीके की घटना हुई, टिहरी गढ़वाल में भी इस तरीके की घटना हुई, उत्तरकाशी में भी इस तरीके की घटना हुई और अल्मोड़ा में भी इस तरीके के मामले देखने में आए। इसके बाद जब पुलिस का महकमा, इंटेलिजेंस महकमा खास तौर पर सक्रिय हुआ तो बहुत सारा इनपुट पुलिस विभाग के पास पहुंचा और राज्य सरकार के पास, बीजेपी की सरकार के पास जब यह मामला गया तो उसने इसका बारीकी से अध्ययन किया और उसके बाद धर्मांतरण पर बाकायदा एक कानून बनाया गया। कानून ऐसा था कि अगर किसी व्यक्ति को जोर जबरदस्ती से धमकाकर, बहलाकर, फुसलाकर, अपहरण करके किसी भी प्रकार से अगर उसका धर्मांतरण किया जाता है तो धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति को 5 साल तक की सजा हो सकती है। इस तरीके का कानून जब बना तो जाहिर सी बात है कि समाज का जो एक वर्ग है वो इसके खिलाफ खड़ा हो गया और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जा पहुंचा था। एक मामला धर्मांतरण से संबंधित ऐसा था जिसमें जो पीड़ित लड़की थी उसके पिता ने मुकदमा बाकायदा दर्ज कराया था। मामला चूंकि संवेदनशील है इसलिए किसी परिवार का, किसी व्यक्ति का नाम खोलना ठीक नहीं है, लेकिन इस तरीके के मामले राज्य सरकार के पास पहुंचे थे। और जब भी चुनाव आता है तो धर्मांतरण, लव जिहाद एक बड़ा मुद्दा बनता है। 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले उधम सिंह नगर क्षेत्र में बाकायदा दंगे हुए, पुलिस रिपोर्ट दर्ज हुई और कई लोगों को उसमें अभियुक्त बनाया गया, कई लोगों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए, पुलिस को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी। ये कुछ मामले ऐसे थे जो राज्य सरकार की नज़रों में थे। अब अगर उत्तराखंड की डेमोग्राफी को समझने की हम कोशिश करते हैं, गढ़वाल का जो क्षेत्र है वो बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से खास तौर पे जुड़ा हुआ है। जो सीमाएं हैं सीधा तौर पर जुड़ती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये 3 बहुत महत्वपूर्ण जिले हैं जहां से गढ़वाल क्षेत्र में आवाजाही बहुत आसान होती है और उत्तराखंड में कई ऐसे परिवार बस गए हैं पिछले 20-21 वर्षों में जो मूल रूप से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर के निवासी हैं। किसी को उत्तराखंड में बसने से रोका नहीं जा सकता। भारत का संविधान उत्तराखंड में भी लागू होता है और जो स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति की है वो स्वतंत्रता इन तमाम जिलों से आए हुए लोगों की भी है। ये कहीं भी बस सकते हैं। लेकिन समस्या तब बढ़ गई जब नाम बदलकर लड़कियों के साथ प्यार मोहब्बत का ढोंग रचाने की कहानी सामने आई और उसके बाद मामला सांप्रदायिक रंग कई जगह लेता हुआ भी नजर आया। संघ परिवार
या आरएसएस की नज़र इन पर बहुत पहले से थी, इसीलिए उसके दबाव में ही धर्मांतरण और लव जिहाद जैसा संवेदनशील विषय आया और धर्मांतरण पर कानून बनाया गया। अगर हम कुमाऊं क्षेत्र की बात करते हैं तो बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बुलंदशहर ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो आसपास बहुत कनेक्टेड हैं कुमाऊं क्षेत्र के, और यहाँ से कुमाऊं क्षेत्र की पहाड़ियों तक वो तमाम लोग अपनी गतिविधियाँ करते हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन ज़िलों में रहते हैं। वहाँ पर भी इस तरीके की खबरें जब आई तो चौकन्ना हो गई पुलिस भी और स्थानीय प्रशासन भी। लेकिन अब चुनाव से ठीक 6 महीने पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से लव जिहाद, धर्मांतरण शब्द का इस्तेमाल किया है और जिस तरीके से बाहर से आए व्यक्तियों पर नज़र रखने की बात कही है, उससे बात थोड़ी सी और ज़्यादा गंभीर नज़र आती है कि कहीं ना कहीं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश चुनाव से ठीक पहले बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी है उसमें होनी शुरू हो गई है। अगर ऐसा भी है तो ये कोई नई बात नहीं है। आमतौर पर चुनाव से पहले भी और पूरे शासनकाल के दौरान भी ये ध्रुवीकरण बहुत सामान्य तौर पर दिखाई देता हुआ रहता है, सिर्फ इसको जागृत करने की बात होती है। और चूंकि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसे मुद्दे की तलाश है जो चुनाव में उसे जीत दिला दे, तो इसके लिए भी कुछ मुद्दों को टटोलने की आवश्यकता थी, जो धामी साहब टटोल गए। धर्म परिवर्तन का जो मुद्दा है, धर्म परिवर्तन पर जो कानून राज्य सरकार ने बनाया है, वो तो पहले से ही काफ़ी चर्चाओं में रहा, काफ़ी उस पर विवाद करने की कोशिश की, हालांकि बहुत ज़्यादा बखेड़ा उस पर खड़ा नहीं हो पाया क्योंकि ज़्यादातर लोग उस कानून के समर्थन में खड़े थे, इसलिए उसका फ़ायदा बीजेपी सरकार को मिला। तो अब ये देखना होगा कि धामी साहब ने जिस तरीके का वक्तव्य दिया है, इसका क्या फ़ायदा आने वाले दिनों में बीजेपी सरकार को या बीजेपी को मिल पाता है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और इस पर अपनी टिप्पणी कीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।